पश्चिम बंगाल सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फैसला लेते हुए एक सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया है। आयोग वर्ष 2011 से मई 2026 तक विभिन्न सरकारी विभागों में हुए कथित भ्रष्टाचार, वित्तीय अनियमितताओं और प्रशासनिक गड़बड़ियों की जांच करेगा। आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस बिस्वजीत बसु करेंगे। सरकार का कहना है कि लंबे समय से विभिन्न विभागों में भ्रष्टाचार की शिकायतें सामने आ रही थी और जनता के बीच भी इसे लेकर चिंता बढ़ गई थी। ऐसे में तथ्यों की निष्पक्ष जांच के लिए आयोग का गठन किया गया है। जांच का दायरा भी बेहद व्यापक रखा गया है। आयोग शिक्षा, खाद्य एवं आपूर्ति, आपदा राहत, नगर निकाय, पंचायत, आवास, मत्स्य पालन, उद्योग, लोक निर्माण विभाग, भूमि प्रशासन और गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन यानी जीटीए सहित कई अहम विभागों की जांच करेगा। आयोग यह पता लगाएगा कि सरकारी योजनाओं और वित्तीय संसाधनों के इस्तेमाल में कहीं नियमों का उल्लंघन तो नहीं हुआ, सरकारी धन का दुरुपयोग तो नहीं हुआ, और यदि हुआ तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है। जरूरत पड़ने पर आयोग प्रशासनिक सुधारों की भी सिफारिश करेगा। आयोग को प्रभावी जांच के लिए विशेष अधिकारी भी दिए गए हैं। जांच में यदि किसी मामले में आपराधिक साक्ष्य सामने आते हैं तो आयोग संबंधित पुलिस एजेंसी को एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश कर सकेगा। आयोग के साथ एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी जांच शाखा का नेतृत्व करेंगे, जबकि एक आईएएस या WBCS अधिकारी सदस्य सचिव और प्रशासनिक शाखा की जिम्मेदारी संभालेंगे। इसके अलावा पश्चिम बंगाल राजस्व सेवा का एक अधिकारी तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में आयोग की सहायता करेगा। आयोग समय समय पर अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगा। इस आयोग के गठन के राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं, क्योंकि जांच की समय सीमा 2011 से शुरू होती है, यानी वही दौर जब तृणमूल कांग्रेस के पश्चिम बंगाल की सत्ता संभाली थी। ऐसे में विपक्ष इसे ममता सरकार के पूरे कार्यकाल की जवाबदेही से जोड़कर देख रहा है, जबकि सरकार का कहना है कि उद्देश्य किसी को निशाना बनाना नहीं, बल्कि सरकारी तंत्र में पारदर्शिता बढ़ाना और भविष्य में भ्रष्टाचार रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था तैयार करना है। आयोग कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत स्वतंत्र रूप से काम करेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह आयोग केवल रिपोर्ट तैयार करेगा या फिर उसकी जांच के आधार पर बड़े अधिकारियों और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी। फिलहाल पूरे पश्चिम बंगाल की नजर इस न्यायिक आयोग की जांच और उसकी पहली रिपोर्ट पर टिकी है। आने वाले दिनों में यह जांच राज्य की राजनीति और प्रशासन दोनों के लिए बेहद अहम साबित हो सकती है।